नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ कर इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक है जिसमें हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। आज मैं बता दूं आपको कि आज प्रश्नों की संख्या 30 है। डेली 25 रहते थे, आज मैंने 30 प्रश्न कर दिया है। तो प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। बाकी कल मैं बता दूंगा आपको। जैन और बौद्ध धर्म आप तैयार कर लीजिएगा। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित आपके सामने प्रश्न आएंगे। उसके बाद में हम वैदिक काल वगैरह के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, मुगल काल वगैरह इन सब के बारे में प्रश्न आएंगे। बाकी कल मैंने जैसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने वीडियो डाला था, अगर जो आपने नहीं देखा है तो वीडियो जा करके आप देख लीजिए। उसी क्रम में आइए, आज का जो मेरा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक दिल्ली सल्तनत है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्नों का दिल्ली सल्तनत में संकलन में ले करके आया हूँ। आप लोग रेडी रहिए। 30 प्रश्न है, आज 25 नहीं 30 प्रश्न है और आपके स्क्रीन के ऊपर ये आते रहेंगे प्रश्न, आप लोग उनको करते रहिए। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इल्तुतमिश प्रथम इलबारी शासक था। दूसरा है, न्याय चाहने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश के काल में लाल वस्त्र धारण करता था। तो बताइए इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसमें देखेंगे तो प्रथम इलबारी शासक था, मतलब इलबारी तुर्क था। सही बात है, इलबारी जाति वगैरह आप जानते हैं। तो ऐसा मैंने आपको देखिएगा तो मैंने बताया भी है। आप जो मेरे मिडवल हिस्ट्री का इल्तुतमिश का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पहला सही है। दूसरा, न्याय चाहने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश के काल में लाल वस्त्र धारण करता था। ये सही बात है। आप जाने रजिया भी लाल वस्त्र धारण करके आई थी। लाल वस्त्र धारण करके आप आइए, न्याय की मांग के साथ जब आप करेंगे तो राजा और जो कह सकते थे प्रजा के बीच में वो आप न्याय की मांग कर सकते थे लाल वस्त्र पहन करके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। अच्छा प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 देख क्या करा, फिरोज शाह तुगलक के पश्चात तुगलक वंश का शासक कौन बना। ये आपको बताना है, फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन बनता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के पश्चात तुगलक वंश का शासक कौन बनता है। तो इसका उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। ये आप देखिएगा, मैंने बताया भी और ये फिरोज शाह तुगलक के बाद बनता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के चलवाए। दूसरा है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को भी परिभाषित किया। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को भी परिभाषित किया। बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम जैसे बताएंगे, बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के चलवाए। सही बात है, क्योंकि जान रहे हैं कि जो बगदाद का खलीफा था वो तत्समय मुस्लिम जो जितने भी शासक हुआ करते थे उनमें सबसे, या कहेंगे जो जितने मुस्लिमों में सबसे प्रमुख हुआ करता था बगदाद का खलीफा। लेकिन उसकी जब मृत्यु हो जाती तो उसकी स्मृति में कह सकते हैं दिवंगत खलीफा की स्मृति में इसने सिक्के चलवाए थे, उनको सम्मान देने के उद्देश्य से। बाकी बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ही परिभाषित किया। ये भी बात सही है कि बलबन ने राजत्व सिद्धांत को परिभाषित किया था। इसमें राजत्व सिद्धांत का अपने कुछ दिशा निर्देश वगैरह जारी करना, और उसमें बताया कि नियामत खुदाई बताया, निमायत खुदाई। इसमें बताया कि पैगंबर के बाद में जो दूसरा स्थान है वो सुल्तान का ही होता है। ये सब बातें थी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सी सही है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का वह कौन सा सेना अध्यक्ष था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। बताइए वो कौन था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे बताया गया है कि तो इसमें गाजी मलिक था, यही क्या था। जैसे पूछा गया तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक। यही गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक है। क्वेश्चन नंबर जो हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ए। कोई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस सुल्तान ने इकता व्यवस्था को बंद कर दिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। इकता व्यवस्था शुरू तो इल्तुतमिश ने किया था, बंद किसने कर दिया बताइए।
तो आइए देखते हैं किसने एकता व्यवस्था को बंद किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एकता व्यवस्था को बंद कर दिया था। इसके काल में मंगोलों का आक्रमण वगैरह हुआ। अब एकता में क्या होता था कि सैलरी के बदले में ज़मीन दे दी जाती थी, कुछ हिस्सा भूखंड। उसने क्या किया था, आपको उसका इख्तियार बना दिया था, आप उससे राजस्व वगैरह वसूली कीजिए। लेकिन उस दौर में जब मंगोलों का अटैक हो गया, उस समय क्या किया, सेना को नगद वेतन देने की ज़रूरत थी। ज़मीन ना दे करके ज़मीन देंगे का वो वसूली करेंगे, इसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया। लेकिन डायरेक्ट सैलरी देने से क्या था, काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला था। इसलिए इसने क्या किया, एकता व्यवस्था को बंद किया और नगद सैलरी वगैरह देने की व्यवस्था शुरू की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक होली के उत्सव में भाग लेता था, मतलब उसने भाग लिया। दूसरा है, इसने जैन विद्वानों से भी घनिष्ठ संबंध थे, मतलब इसके जैन विद्वानों से भी घनिष्ठ संबंध थे। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। बताइए कौन सही कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सही बात है कि इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने होली के उत्सव में भाग लिया, ये सही बात है। और इसने जैन विद्वानों से भी अच्छे इसके घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। जिन प्रभु सूरी, जो आप जान रहे नाम सुने होंगे, जैन थे, उनसे आप देखेंगे तो ये एक रात तक करीब लगभग उनसे बात करता रहता है और अच्छे संबंध, घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने दिया, विस्तृत वर्णन किसने दिया, या विस्तृत विवरण कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी सही है। इब्न बतूता मोरक्को के टैंजियर निवासी था इब्न बतूता। इसी ने क्या किया था, डाक व्यवस्था के, जिसकी कृति क्या रहला है, इसमें इसने क्या किया था, विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सिरदर्द ठीक करता है, तदुपरांत बुखार हो जाता है, बुखार ठीक करता है तो कोई और बीमारी हो जाती है। मतलब यह कथन किसका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे तो इसका उत्तर से हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जितनी योजनाएं थी सब असफल हो गई, चाहे वो नोट, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए तो इसने क्या किया कि जो सांकेतिक मुद्रा हो गई, राजधानी परिवर्तन हो गया, कराची खुरासान अभियान हो गया, जितनी भी योजना सब असफल। सबसे विद्वान खगोल से लेकर के भूगोल हर चीज़ का विज्ञाता था, लेकिन फिर भी इसकी क्या थी, सब कुछ कह सकते थे कि असफल शासकों में से एक था। 9 का जो है वो सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने बहराइच स्थित सैयद सलार गाजी की दरगाह की यात्रा की। यूपी में स्थित जो बहराइच है वहाँ पर सैयद सलार गाजी की दरगाह है। तो आपको बताना है कि किसने वहाँ पर यात्रा की थी। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, तो आप बताइए कौन सा सही। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके नीचे कूट दिए गए हैं, कूट पे आधार पर इनका उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप लोग दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, ये इब्न बतूता के साथ में यात्रा के लिए गया था वहाँ पर, और बाकी जो फिरोज शाह तुगलक भी गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो बी सही हो जाएगा। 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आएंगे। हक के सर्व कौन सा कर था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो हक के सर्व जो था वो सिंचाई कर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो डी सही है, सिंचाई कर। क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ आएंगे। निम्न में से किसकी रचना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने की थी, आपको बताना है। मतलब ऐसी कौन सी रचना थी जिसने स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने की थी, मतलब उसकी जो आत्मकथा थी उसने जो खुद लिखी थी, कौन सी थी। क्वेश्चन 12 का उत्तर दीजिए आप लोग।
तो देखेंगे तो इसमें फुतुहात फिरोज शाही जो है वो आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक की स्वयं की लिखी हुई है। बाकी तारीख फिरोज शाही आप बताइए। बाकी की क्वेश्चन नंबर 12 का जो है 20 सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया है, मैं लास्ट में उसको पढ़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो छूट गया है, 6 पढ़ा उसके बाद मैं 8 पे आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया, उसको मैं अंत में पढ़ दूंगा। आप लोग छूट गया बीच में तो उसको मैं अंत में पढ़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 का 20 है ये। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्न में से कौन फिरोज शाह तुगलक को आदर्श एवं श्रेष्ठ सुल्तान मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए। बरनी, अफीफ और सुलेमान दिया गया है, आपको बताना है कि कौन फिरोज शाह तुगलक को आदर्श एवं श्रेष्ठ सुल्तान मानते हैं। बताइए आप लोग, कूट के आधार पर उत्तर देना। आप लोग दीजिए कूट के आधार पर, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे तो इसका ए सही है, पहला और दूसरा, मतलब कि बरनी और अफीफ दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही। सुलेमान तो काफ़ी पहले का है, त्रिपक्षी संघर्ष के टाइम का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो ए सही है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है? तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। दूसरा है फिरोज शाह तुगलक ने अर्धाभिक एवं शशगनी सिक्के चलवाए। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सी सही है, दोनों सही बातें हैं। तुगलक वंश का सबसे लंबी अवधि तक इसने शासन किया, 94 वर्षों तक शासन किया था। तो सबसे लंबी अवधि, अर्धाभिक, शशगनी सिक्के सब इसी ने चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सी सही है। बाकी इसमें जो चक्रवात आया हुआ है उसके बारे में आप लोग स्टडी कीजिए। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत चक्रवात के बारे में वीडियो बना रखा है, कैसे चक्रवात आते हैं उनकी विस्तृत जानकारी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के उस वीडियो में मिल जाएगी, आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 15 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है? दिल्ली से आगरा राजधानी सिकंदर लोदी ने स्थानांतरित की। दूसरा है सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। बताइए क्वेश्चन नंबर जो 15 उसका उत्तर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका बी सही हो जाएगा। दिल्ली में सिकंदर लोदी ने स्थानांतरित कर दी। सही बात है कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना, 6 में राजधानी परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर पहला तो इसका 15 का पहला सही है, दूसरा गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न से कौन सा, मतलब निम्न का सही कलानुक्रम सेट करना, मतलब पहले किसका निर्माण हुआ, इस तरीके से जो बाद है उसको सबसे आखिरी में लिखना है। ऑप्शन दिए गए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाजा, मोट की मस्जिद। आप लोग उत्तर दीजिए इसका कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखेंगे तो इसका जो सही है वो सबसे पहले अढ़ाई दिन के झोपड़ा की स्थापना हुई, फिर अलाई दरवाज़ा, फिर मोट की मस्जिद। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आप जान रहे हैं ऐबक का है, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 16 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे, निम्न में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही, बलबन। मैंने अभी बताया निमायत खुदाई, मतलब स्वयं को कह सकते थे। इसने बताया कि मैं पैगंबर का बाद जो दूसरा स्थान है वही है, तो स्वयं को खलीफा का सहायक भी यही कहता है। क्वेश्चन 17 का बी सही। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया, सही बात है। फिर दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, सही बात है कि घर घर में टकसाल बन गई थी, सब घर घर में सिक्का छाप रहे थे, इस वजह से क्या हुआ कि अब जैसे मान लीजिए मैं कागज़ लूँ, कागज़ पे 10 रुपये लिख दूँ, बोलूँ कि ये 10 रुपया है, तो ये मैं ही थोड़ा ना कर सकता हूँ, हर घर में लोग कर सकते हैं, वही मुद्रा हो जाएगी। तो लेकिन इस वजह से क्या हुआ, मुद्रा की कालाबाजारी खूब हुई, सबने क्या किया, घर घर में टकसालें छप गई, मुद्रा की कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो मुद्रा निर्गमन पर नियंत्रण वगैरह तो था नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही सही। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ये सही है, खतौली का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 19 का एक खटोली का युद्ध जो है 15, 17, 18 में होता है, यही सही। क्वेश्चन 19 का है। 20 की तरफ आएंगे, किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही है, फारसी। क्वेश्चन नंबर 21 की ये आप बता दें कि ये दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा भी थी, मुगलों ने भी फारसी का ही यूज किया। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है, जौहर प्रथा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है। फिर दूसरा, बलबन का मकबरा उसने स्वयं बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही है, बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है, सही है। दूसरा, बलबन का मकबरा उसने स्वयं बनवाया था, ये भी बात सही है, बलबन ने अपना मकबरा स्वयं बनवा लिया था, बाद में उसमें उसी दफनाया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो भी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है, इसमें वो लिखा हुआ है तुगलकनामा आमिर खुसरो की कृति है, ये आपको बताना है। दूसरा है, आमिर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ आएंगे, इसमें लिखा हुआ कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है। तो आप इसमें देखेंगे तो तुगलकनामा आमिर खुसरो की, ये तो सही है कि आमिर खुसरो कथे। दूसरा, आमिर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था, तो ये जो है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, कई जगह पे 7 लिखा हुआ है, कई जगह पे 8 लिखा हुआ है। अगर जो हम 8 को सही मानते हैं तो इसका उत्तर जो है वो बी वाला सही हो जाएगा, 1 और 2। और अगर जो हम 8 को गलत मान लें तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कई जगह पे इसमें डिस्प्यूट इस तरीके से होता है कि कई जगह पे आमिर खुसरो के जन्म के समय से मान लिया जाता है, कभी कभी जब वो कह सकते हैं शासन में आए तब से माना जाता है, या कहें कि जब वो थोड़ा सा शासन प्रशासन में, या कहें कि जो दिल्ली सल्तनत के राजाओं के संपर्क में आए तब से माना जाता है। तो इसमें से बाकी मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर जो है वो 7 सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का अपने हिसाब से आप इसको समझ लीजिएगा। बाकी बुक वगैरह में आप देखिए तो कई जगह पे 7 लिखा मिलेगा, कई जगह पे 8 लिखा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। आदर्श मुसलमान शासकों के गुण का उल्लेख फतवाए जहांदारी में किया गया है। दूसरा है, आशिका रचना आमिर खुसरो की है, बताइए।
तो आप इसका उत्तर हमें दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखेंगे तो फतवा जहादारी में उल्लेख किया गया, ये तो सही, आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है कि एक आदर्श शासक के क्या क्या गुण होने चाहिए, आदर्श मुसलमान जो हो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। आशिका रचना आमिर खुसरो की, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सी सही है, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस इतिहासकार को मंगोलों ने बंदी बना लिया था, बताइए। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो डी सही है, आमिर खुसरो। आपको बता दूं बलबन के पुत्र को जब आक्रमण हो जाता है तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो ये उसकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन आमिर खुसरो को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन आमिर खुसरो किसी तरीके से निकल के भाग जाता है वहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे तो चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए 25 तो हो गए, उसके आगे के प्रश्नों को पढ़ा जा रहा है, आप लोग उसी तरीके से उत्तर दीजिए। 30 प्रश्न है, बाकी एक जो प्रश्न छूट गया था 7 नंबर, उसको भी हम पढ़ देंगे। आइए देखते हैं। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा सुल्तान उलेमाओं की इच्छा का पालन नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 27 आप बताइए। हल्के हल्के प्रश्न लास्ट में रखा है, जो टफ नहीं किया है। तो इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इसने क्या किया था कि धर्म को शासन से अलग कर दिया था, और तो इसने उलेमाओं की इच्छा का पालन नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 27 का सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आएंगे। 1000 दिनारी की पदवी किसे दी गई थी, बताइए। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है सब, बताइए। तो मलिक काफूर को दी गई थी 1000 दिनारी। आप लोग हमें इस टेस्ट का हमें स्तर बताइए कि टेस्ट किस स्तर का है, ठीक है कि नहीं ठीक है, बाकी इसमें और क्या सुधार होने चाहिए, आप बताइए हमें। प्रश्नों की संख्या देखिए मैंने 30 कर दिया है, लेकिन आने वाले समय 25 ही रहेंगे। लेकिन आप लोग बताइए, कल का जो टेस्ट मैंने बताया बुद्ध और जैन धर्म होने वाला है, आप लोग थोड़ा सा उसको बौद्ध और जैन धर्म पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आएंगे। किसने बलबन के काल में बंगाल में विद्रोह किया था, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे तो 29 का जो है वो तुगरिल खां हो जाएगा, 29 का ए सही है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग उत्तर दीजिए। टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा इल्तुतमिश ने की थी। आप जान रहे, चांदी का टका तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो ये उस पर क्या कहता कि किस टकसाल से छपे हुए हैं सिक्के, उस टकसाल का नाम भी लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ये सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो छूटा हुआ था। इसमें बताएं निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो आप लोग बताइए निम्न में कौन सा कथन सही है। अरबी त्यौहार नवरोज को बलबन ने शुरू किया। दूसरा, रक्त एवं लौह की नीति बलबन की थी। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो आप देखेंगे तो अरबी नहीं है, फारसी त्यौहार था नवरोज। तो पहला तो गलत हो गया। रक्त एवं लौह की नीति बलबन की, ये भी सही। बलबन का मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसमें, आप लोग देखिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आप देखेंगे तो कौन सा सही है, बी सही है, केवल 2। तो आज का टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ। मैं जान रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत को एक वीडियो में समाहित करना संभव नहीं, बहुत सारे प्रश्नों का कह सकते हैं भंडार है दिल्ली सल्तनत, बहुत से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल में प्रश्न बनाए गए हैं। बाकी आने वाले समय में उसके ऊपर और भी प्रश्न बनाए जाएंगे। बाकी आप लोग क्या किया कीजिए, उस प्रशासन कौन से कर थे, कौन से विभाग क्या हुआ करते थे, रचनाओं के बारे में आमिर खुसरो की रचना आशिका जैसे बताया मैंने, तो किसकी बात की गई आशिका में, तो आप समझ लीजिए कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा है उसके बारे में बात की गई है। तो ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा पढ़ा कीजिए। बाकी आप लोग जैसे मैंने बताया रचनाएं वगैरह इन सब के बारे में विस्तृत रूप से आप पूरा लेख जो है
अपने एक पेज पे नोट कर लीजिए कि कितनी रचनाएं की रचना की गई है दिल्ली सल्तनत के काल में। बाकी क्या आप वो देख लीजिए कि कौन कौन से यात्री रहे हैं, उनके बारे में आप देख लीजिए, विभागों के बारे में लिख लीजिए। इन सब परीक्षाओं से इससे समझ आते रहते हैं। बाकी कौन कौन से शासक दिल्ली शासकों का, जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए निम्न में कौन खिलजी वंश का शासक नहीं था, तो आप लोग खिलजी वंश के शासकों का क्रम याद कर लीजिए, कौन पहले आया कौन बाद में आया, कौन सी स्थापत्य कला थी, तो कौन सी मोट की मस्जिद किसने बनवाया, तो कौन सी मस्जिद किसने बनवाया, कुब्बत इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया। इन सब बातों को भी आप जिक्र करिए और थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बाकी कल मिलेंगे जैन और बौद्ध धर्म के साथ। आप लोग हमें अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कुल कितने सही हुए, ये हमें ज़रूर बताया कीजिए कुल कितने सही हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी कल जैसे काफ़ी लोगों ने बताया कि उन कितने सही हुए, तो मैं सबके कमेंट लगभग देखता ही हूँ, तो आप लोग भी उसी तरीके से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो आपके गलत हो रहे हैं उनको सही करने के लिए उनको नोट कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर हमें भेज सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे, डेली 11 बजे वीडियो आ जाती है, आप लोग रेडी रहा कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।